हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई जो ठंड में सब खाते हैं। आपको देख के समझ में तो आ ही गया होगा कुछ मूंग दाल का है, और ये है मूंग दाल हलवा। यस, तो मैं हलवा बना ही रही थी, उधर व्यू मेरे व्लॉग में आके मस्ती कर रहा था, पीछे से कुछ कुछ बोल रहा था, कुछ कुछ गाने गा रहा था। अब मैं आपको रेसिपी स्टार्टिंग से बताऊंगी। मैंने ये हलवा सेकेंड टाइम बनाया है। एक बार बनाया था ऑलमोस्ट 2000 आई थिंक 17 आई थिंक नहीं 2014 में बनाया था। बहुत टाइम हो गया, बहुत पहले बनाया था। अच्छा बना था, पर उस टाइम मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई थी। इस बार नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं थी, बिकॉज क्या होता है ना, मूंग दाल चिपकने लगती है। तो मैंने सोचा कि ट्राई करूं बिना नॉन स्टिक कढ़ाई के भी। तो मैंने कढ़ाई लिया, घी थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। आधा कप मतलब घी होगा ये, आधा कप या एक कप, आधा कप से थोड़ा सा कम, मतलब 1/4 कप घी होगा। ठीक है। और दाल भी मैंने ऑलमोस्ट भिगोने के बाद वो 1 कप हो गई थी। अभी दाल मैंने पीस के रखी है, और दाल को ना थोड़ी गीली ही रखिएगा। बहुत ड्राई करोगे ना तो ये पकौड़े की तरह हो जाएगी। मेरे संग ये ब्लंडर हो चुका है व्लॉग में पर मैंने वो एडिट कर दिया। तो मैंने दाल को फिर गीली ही रखा, गीला ही पीसिएगा। देखिए, दाल डालने के बाद मैंने इसको खूब चलाया। मैंने गलती क्या की, मैंने ना एक्चुअली वुड वाला स्पैचुला ले लिया, पर ये इससे काम बनेगा नहीं, बिकॉज ये नॉन स्टिक नहीं है। ये चिपक रहा था एक्चुअली। फिर मैंने अपना स्पैचुला, आप देख ही रहे होगे, मैंने अपना स्पैचुला चेंज किया। इसके बाद मैंने अपना स्पैचुला चेंज किया, और ऑलमोस्ट आपको 45 मिनट्स तो लगेगा ये हलवा बनाने में। बहुत ही पेशेंस से बनाना पड़ेगा, मतलब इसको मीडियम आंच पे आपको अच्छे से चलाते रहना है। और फिर ये देखिए, मैंने इलायची ली है, उसको मैंने 4-5 इलायची लेके कूट लिया अच्छे से। और फिर मैंने इसको चलाती रही। आज आप मीडियम ही रखना, बहुत तेज़ मत रखना, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका हलवा जल जाएगा। देखिए, चलाते चलाते ये इस स्टेज पे पहुंच गया, पर आपको दिख रहा होगा कि ये हलवा ना चिपक गया है। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाना प्रेफर करेगा। अब मैंने डाला है इसमें केसर डालने के बाद, केसर आपको दिख रहा होगा, केसर डालने के बाद मैं चला रही हूँ, और इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी। इसके बाद मैंने जो 4 इलायची थी उसको कूट लिया, अच्छे से पाउडर बना लिया, उसको भी डाला मैंने। उसको भी डालने के बाद देखो, मैं चलाती ही रह रही हूँ। मैं एक हिडन चीज़ बताना चाहती हूँ जो इस व्लॉग में नहीं है। मैंने ना नाइफ लिया था बड़ा वाला, आपको साइड में दिख रहा होगा। मैंने उससे ना पूरी कढ़ाई को पहले वो किया, खुरुच दिया, ताकि वो हलवा जो भी चिपका है ना वो बाहर आ जाए। और उसके बाद भी आप चलाते रहो, बिकॉज कच्चा रह जाएगा ना, फिर टेस्ट नहीं आएगा। अब देखना, अब चीनी डालने के बाद ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ देगा। चीनी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेगा। वैसे तो मैं भी चीनी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए डाली ना, बिकॉज दाल क्या होती है, दाल वाल के हलवे में ना चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। जैसे हम गाजर के हलवे में थोड़ी कम भी डालोगे चल जाएगी, बिकॉज वो ऑलरेडी मीठा होता है गाजर, तो उसमें इतनी चीनी की ज़रूरत नहीं है। पर दाल का हलवा है ना, तो हम दाल ऐसे नमक फॉर्म में ही खाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी चीनी ज़्यादा चाहिए। अब चीनी डाल के ना आप इसको धीमी या वैसे ही आँच पे चलाते रहो। अब देखो, चीनी डाल के मैं चला रही हूँ ना, तो ये देखिए पूरी कढ़ाई मेरी क्लीन हो गई है, एकदम अपने आप ही क्लीन हो गई है। मुझे कुछ भी खुरचने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही क्लीन हो गई है। अगर मैं पहले चीनी डाल देती तो भी हो सकता था, पर वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, बिकॉज जब तक दाल का वो कच्चापन नहीं जाएगा तब तक ना आप चीनी डाल दोगे तो फिर चीनी का भी वो टेस्ट ख़राब कर देगा। इसीलिए मैंने चीनी बाद में डाली। थोड़े एफर्ट लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है इस हलवे को बनाने में। एक्चुअली ये गाजर के हलवे की तरह नहीं है कि रख दिया वो पकते रह रहा है, चलाना नहीं है। इसमें आपको कॉन्टिन्यूस स्टिर करना है, कॉन्टिन्यूस चलाना है। देखो, चीनी की धार भी बन रही है, और चीनी की ही वजह से इसने पूरी कढ़ाई छोड़ दी है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी डाला था, आप थोड़ा कम डालना। और ये जो चॉप नट्स मैंने डाले हैं, आप चाहो तो घी में फ्राई करके भी डाल सकते हो, पर मुझे वैसे नट्स पसंद नहीं है घी में फ्राई करे हुए। मैं ना हमेशा रॉ नट्स ही डालती हूँ, मतलब जो भी नट्स जैसे फॉर्म में है वैसे ही डाल देती हूँ, मैं फ्राई नहीं करती उसको। बहुत लोग घी में फ्राई करके खीर में या किसी भी हलवे में डालते हैं, बट मैं नहीं डालती। तो ये सबका अपना तरीका है। अब ये जो खोआ है ना, ये मैं गांव से लेके आई थी। आपको पता है, आप मेरे व्लॉग्स देख रहे होगे, मैं बनारस गई थी। तो बनारस में ना, मेरे ससुराल में ना प्योर खोआ मिलता है, मतलब एकदम बढ़िया खोआ मिलता है। मतलब आप सामने जाके दूध रखवा के एकदम बनवा के फ्रेश खोआ ला सकते हो। तो ना, मैं मम्मी आई थी, मेरी मदर इन लॉ मुझसे मिलने बनारस, तो उन्होंने लेके आई थी। और ये खोआ इतना टेस्टी होता है ना, मतलब सारी मिठाई फेल है इसके आगे, बिकॉज ये प्योर फॉर्म में होता है। प्योर कोई भी चीज़ तो आपको ही पता है वो टेस्टी होती है।
तो मैं खोआ मैंने बचा के रखा था, थोड़ा सा इन लोगों ने खाया था, बाकी मैंने बचाया था कि थोड़ा मूंग दाल के हलवे में और थोड़ा गाजर का हलवा एक बार और बनाऊंगी सीज़न जाने से पहले, तो उसमें डालूंगी। तो अब देखिए खोआ तो आप डालना इसमें ज़रूर, थोड़ा सा खोआ डालने के बाद भी ना आपको ऐसे ही स्टर करते रहना है। जैसे देख रहे हो ना आप, मैं आराम से इसको स्टिर कर रही हूँ। भले ही मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया था ये वाला, पर इसको आप आराम से ही स्टिर करो। खोआ डालने के ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद तक आपको ये स्टिर करते रहना है। जितना स्टिर करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकल के आएगा। और ये देखिए मेरे हलवे का फाइनल लुक। अच्छा लगा ना? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।